चांद जैसी चेहरे वाली ऐजान और मेरे महान खान आपको अल्लाह आपके निकाह को रहमत फरमाए। या अल्लाह लंबी उम्र दे हमारे महान खान और उनकी बेगम ऐजान को। क़यामत तक इन दोनों की मोहब्बत एक दूसरे से बनी रहे। आमीन। महान खान और उनकी बेगम अज़िया अमर रहे। 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 मैं चाहता हूं कि मेरी बेगम खुश रहे, मेरा तोहफा कबूल करे और खान को मुस्कुराहट दे। ये बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब आ रही है पसंदीदा बेगम तो तगाई खातून और साथ में केकर खातून शादी के लिए तोहफे पेश करेंगी। अल्लाह तुम्हारे घर और तुम्हारे निकाह के बिस्तर को बनाए रखे बहन। शुक्रिया बड़ी रानी साहिबा। ये चादर महान खान और तुम्हारी नींद को बरकरार रखे बहन। शुक्रिया। शुक्रिया जल्दी ही बोल दिया। एक और तोहफा है तुम्हारे लिए। हटो, पीछे हटो। अरे बचाओ उसे। अरे बचाओ। क्या आप दर्द सहना पसंद करेंगे महान खान? इस वैश्या के दर्द का मजा लें। इसे कैद कर लो। मैं तुम्हारे लिए एक नई सजा इजाद करूंगा। जश्न को चलते रहने दिया जाए। सब लुत्फ उठाओ। ऐजान, तुम चांद की रूह हो।
क्या तुम सुजदाल के राजकुमार बोरिस हो? हाँ। तुम कौन हो? मैं शिगार खान हूं। तुम कहां जा रहे हो? हम पेरिसलाव जा रहे हैं। तुम्हारे साथ सौदा करना है। चलो अकेले में बात करते हैं, तुम और मैं, और कोई नहीं। आगे बढ़ो। मुझे तुम्हारा बेटा व्लादिमीर चाहिए। उसे हमारे हवाले कर दो, हम यहां से चले जाएंगे। ठीक है, ले जाओ उसे, ले जा सको तो।
दानियल कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? मुझे लगा वो पहले ही लौट चुका है। नहीं, वो नहीं लौटा। हम व्याटिका पहुंच चुके हैं। वहां के लोगों ने कहा कि उन्होंने एक राजकुमार को देखा है। मुझे लगा कि हम रास्ते में एक दूसरे से मिले नहीं, इसलिए हम लौट आए। अब हम क्या करें? देखिए, आप शांत हो जाइए, थोड़ा इंतजार करना होगा। शायद रास्ते में वो कहीं रुक गए होंगे। रानी साहिबा, दया करके अंदर जाइए। अंदर चलिए महारानी। चलिए। शहंशाह, कुछ पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमी। तुम्हारे तीर के बिना पता नहीं आज मेरा क्या होता। मुझे शुक्रिया मत कहिए। मुझे लगता है कि मैं आपका दोषी हूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मुझे बहुत वक्त लग गया, बहुत मुश्किल से हो पाया। तुम और जल्दी आते भी कैसे? तुम्हें मैंने भगा जो दिया था। ये सच है, पर जिंदगी बहुत छोटी है। आप कहां जा रहे हैं शहंशाह? अगर मैं रात तक वापस ना लौटूं तो मेरे बिना ही व्लादिमीर के पास चले जाओ। या क्या ऐजान खातून को दर्द महसूस हो रहा है? इन्हें और पानी दो। ये पी लो। ठीक है, सो जाओ। महान खान, अब वो कैसी है? मुझे यकीन है कि ऐजान खातून के पास कोई घाव के निशान नहीं है। उन्हें होश भी आ गया है। ये तो अच्छी बात है। पर हाँ, बोलो। ऐजान खातून बहुत जवान है। एक अक्लमंद औरत ये सब संभाल लेती, पर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसीलिए आपको तुम सिखाओगे कि मुझे बीवी के साथ कैसे पेश आना है? माफ करना महान खान, मैं कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। उन्होंने आपकी इस सजा को दूसरी तरह से लिया है, जिसे क्रूरता कहते हैं, और उनका सदमा इतना बड़ा है कि वो उभर नहीं पा रही हैं। उनकी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो इस मसले का हल निकालो। जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं यहाँ हुर्दे की सबसे बेवकूफ़ औरत को देख रही हूँ, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें जानवरों का खाना बना दें। काफी वक्त से तुम्हारे रगों में खून की जगह पानी बह रहा है। तुख्ताई खातून, तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल होता है जब कोई तुम्हारे शौहर को चुरा ले जाता है। मैंने भी अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ निकाह करते देखा, पर मुझे पता है कि अल्लाह आखिर में चोरी का इंसाफ करेगा। मैंने भी इसी की उम्मीद की थी। फिर मैंने देखा उन्होंने किन नजरों से उसको देखा। मेरे नौकर ने देखा बेचारी अजीहन को खान के कमरे से रात को बाहर ले जाते हुए, और सुबह एक हकीम उसके कमरे से निकला। वो कहते हैं बेचारी बीमार हो गई है। जब तुमने उसके कपड़ों को आग लगा दी थी तो वो डर गई, पर मुझे लगता है बात ये नहीं। तुम जानती हो कि खान का प्यार आखिर होता कैसा है। जो तुमने उसके लिए किया, तुम 40 कोड़े की हकदार हो। जाहिर सी बात है उसके बाद तुम्हारे जैसी ताकतवर औरत कभी नहीं बचेगी। मैं यहाँ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए आई हूँ। मेरे सादत को भेजो मेरे पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ज़ेवर बनाना सीख रहा हूँ। इससे पहले वो मुझे मस्जिद रंगने को कहे। क्या इसीलिए तुम निकाह में नहीं आए? मैं वहीं पर था, पर मैं भूल गया था कि हमें मिलना है। सच? तो मैं तुम्हारे बारे में भूल गई थी। देखो, नाराज मत हो। मुझे जाने दो। मैं नाच देखने में खो गया था और मैंने तुम्हारी वो राकिया पी ली थी। उससे नशा नहीं हुआ, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर वैसे भी तुमसे बात करने का समय नहीं है। क्या तुम उसे मिलने वाली हो? खान की बेगम से? अब वो खान की बेगम है। वो खुश नहीं लग रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही उदास। चुप हो जाओ। यहाँ की हवा भी सब कुछ खान के पास ले आती है। ये उन्हें दे देना। ये सुंदर है। लगता नहीं खान की बेगम को ये दिखाने देंगे, पर अगर वो दिखाने नहीं देंगे तो ये मेरा है। उसने एक जादूगर को देखा, फिर एक सपेरे को, और अब वो संगीत सुन रही है। बेचारी। यहां से बाहर जाओ। तुम उसे और उदास कर रही हो। मैं खाने की तैयारी करने जा रहा हूं। आपके बाल बिखरे हुए हैं, मुझे ठीक करने दीजिए। मैं आज फिर से उस रशियन लड़के से मिली थी। देखिए उसने मुझे क्या दिया। देखिए, बस आप एक बार देखिए तो ये जिंदा लग रहे हैं।
रानी साहिबा, ये आपने क्या किया रानी साहिबा? क्या होगा अब केखर खातून का? मेरी एक गुजारिश है तुमसे। यूफ्रासिनिया, मैं हूं यूफ्रासिनिया, तुम्हारा शहंशाह व्लादिमीर से यारोस्लाव। चमत्कार हो गया, चमत्कार हुआ जो आप आ गए। आपका स्वागत है। मैं दस्तरखान लगवाती हूँ। चिंता मत करिए, मैं एक सफर पर निकला हूं, बस किसी से मिलना चाह रहा था। यहाँ तातर लड़की को लाया गया है। अगर उसकी शुद्धि का काम आप ही ने किया था तो मैं उसका हाल पूछने के लिए आया था। पता नहीं मैं कहाँ से शुरुआत करूं। जो बात है कह दीजिए। वो भाग गई है। क्या मतलब भाग गई? उसे ढूंढा? हमें दलदल में उसके कपड़ों के टुकड़े मिले हैं शहंशाह, उसी के होंगे। वो खतरनाक जगह है, हर किसी को वहां से रास्ता नहीं मिलता। मेरे आने की बात को राज ही रखिएगा। जो हुक्म जहां पना। ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। नरगिस! Polovistian! Polovistians! 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 वेस्ली, इधर आओ। मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, मैं तुम में से एक हूं। कहाँ है वो? कहाँ है हमारा बेटा? उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया है, आपके बेटे और राजकुमार फेवदोर को छोड़कर। उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं आपको इत्तला कर सकूं। वो शिगरकन के लोग हैं। वो क्या चाहते हैं? वो हमारी रियासत में आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो वही लेंगे जो व्लादिमीर ने उनसे लिया है। वो रियासत के लोगों को ना मारेंगे ना जलाएंगे। हम उन पर कैसे यकीन कर लें? शिगरकन ने खून की कसम खाई है। हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है। हमें दरवाजा खोलना ही होगा। यारोस्लाव अपने बेटे की मौत के लिए हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे यारोस्लाव एक महान शहंशाह हैं।
दरवाजे को मजबूत करो। सारी कुंडियों को बंद करो। रियासत को हमले के लिए तैयार कर दो। जब तक एक भी रशियन जिंदा है, वो कुत्ते व्लादिमीर के अंदर नहीं आ पाएंगे। लूकस गॉर्देस, तीरबाजों को लेकर दरवाजे के पीछे जाओ। मिरुन, घंटी वाले के पास जाओ। सभी दरवाजे पर जाओ। वो लोग दरवाजे को मजबूत कर रहे हैं। राजकुमार बोरिस ने हमसे झूठ कहा। सोनी, सोनी मेरे बच्चे। नरगिस, अब बाहर जाइए। इन्होंने परेशान तो नहीं किया? नहीं, ये आदमी आत्माएं देखता है, जैसे हमारे शमंस। और मेरी आत्मा का क्या? मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मुझे यकीन है खान इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये एक पाप है, एक आम लड़की के लिए भी। महान खान की बेगम की तो बात ही छोड़ो। उन्होंने खुद कहा था कि वो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वो एक बेरहम इंसान के साथ साथ एक धोखेबाज इंसान भी है। चुप हो जाइए। अगर उन्होंने ये सुन लिया तो आपको सजा देंगे। मुझे लगता है अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है ज़ैनब। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जीऊंगी, और मौत से मुझे डर नहीं लगता। मैं चाहती हूं कि कोई मेरी तस्वीर को देखे जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी और लोग मुझे जाने कि
एक समय पर एजान हुआ करती थी। महान खान, मुझे माफ कीजिएगा, आपको कुछ खबर देनी है। एहसान को कुछ हुआ है क्या? नहीं जहाँपना, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर मेरे पास एक अच्छी खबर है। एजान खातून ने पानी पिया, थोड़ा सूप भी पिया और थोड़ा मुस्कुराई भी। तो उसे इनाम दो जिसने ऐसा किया है। इसमें तो परेशानी है जहाँपना। एजान खातून मुस्कुराई हैं एक रूसी कलाकार की तस्वीर को देख के। उन्हें अच्छा लगा। उसे बख्तियार के हुक्म पे व्लादिमीर से लाया गया है। वो बहुत अच्छा चित्रकार है। वो अपने हाथों से इंसानों और जानवरों की तस्वीरें बनाता है। एजान खातून की तस्वीर उसी ने बनाई है। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। क्या बोल रहे हो? जब तक आप इजाजत नहीं देते मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा महान खान। और आपने ही तो एजान खातून की हर ख्वाहिश को पूरा करने की इजाजत दी है। तस्वीर जला दो और ध्यान देना कि मेरी बेगम ऐसी वाहियात चीजों को छुए ना। जी। जो हुक्म जहाँपना। मेरी रानी, जो मैंने कहा था वो लाई हो? हाँ। तोख्तागाय खातून ने मुझे ये दिया। खुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है जिसकी माफी कभी नहीं मिलती। शुक्रिया तोख्ताई खातून। उम्मीद है कि मेरी मौत जल्दी हो जाए। ऐसा मत कीजिए रानी साहिबा। अब तुम जाओ सादत, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। इनमें से एक को चुनो और अपना सवाल पूछो। मैंने तारों से पूछा, अब मैं आत्माओं से पूछता हूं। नौवें चांद में एहसान खातून एक बेटे को जन्म देगी। वो लड़का बहुत लंबी उम्र जिएगा। वो 3 बार मर के फिर से जिंदा हो जाएगा। वो सांप से, शेर से, चालाक लोमड़ी से लड़ेगा और वो जीतेगा। तुमने मुझे मेरी उम्मीद वापस की है अजर। उन्हें कहो कि भेड़ का झुंड हलाल करें। महान खान और उनकी बेगम के सदके में 40 दिन तक दावत होगी। जो हुक्म महान खान। और बखार को बताओ कि मैंने एहसान खातून की ख्वाहिश पूरी करने का हुक्म दे दिया है। शुक्रिया अजर, अलविदा।
अलविदा महान खान, तुम यहां किसी भी काम के लायक नहीं हो। बोलो। मैंने उसे जहर की तरह नशे की दवाई दे दी जो आपने दी थी। मैंने केकर खातून को धोखा दिया। मैंने मेरी रानी साहिबा को झूठ कहा। तुमने उसे पाप करने से बचाया है। वो चाहे तो अभी प्रायश्चित करे और अपने आप को शुद्ध करें प्रार्थना से पहले। अब जाओ। आप यहाँ खड़े मत रहिए महारानी, बहुत ठंड है। हाँ, यहाँ बहुत ठंड है। तो फिर चलिए यहाँ से। तो तुमने आखिर अपने आप को नियंत्रित कर ही लिया। दोबारा मैदान में आके अच्छा लगा। खान का चहेता बनने के लिए तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। आपका मतलब क्या है? मैंने नुगाई से तुम्हारे दोस्त के बारे में सुना है कि तुम्हारी औरतों से उन्होंने रशियन के बारे में पूछा। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। तुम कैसे समझाओगे कि शहंशाह ने अपने भाई की बीवी तुम्हें दे दी है? मैं कहूंगा कि वो बहुत ही जिद्दी हैं, बहुत ही ज्यादा। राजकुमार ने उसे और उसके भाई दोनों को सजा देने का फैसला किया। उन दोनों की बनती नहीं है आपस में। नागोई के सामने पेश करो। अगर उसे वो पसंद करेगा तो वो ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा। अगर वो पसंद नहीं करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी प्यारी नहीं और तुम उसको कभी धोखा नहीं दोगे। क्या तुमने मेरी बात सुनी, मेंगू तिमूर? हलागू की कोई खबर? हमने सरहद पर एक जासूस भेजा है, लेकिन उसकी अब तक कोई खबर नहीं आई। दमास्का के व्यापारी अभी यहाँ आने वाले हैं और हम उनसे हथियार खरीदेंगे। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। कुछ और कहना है? मैंने सुना है मैंगू तिमिर व्लादिमीर से औरत लेकर आया है। वो महान शहिंशाह के भाई की बेगम है, राजकुमार बोरिस की बेगम उस्तीनिया। क्या ये सच है? सच है खान साहब।
जाने का वक्त हो गया। हम यहीं पे रुक जाते हैं ना? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मेरे साथ खुश रहेंगे। मैं तुम्हें जुबान देता हूं कि हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मुझे ऊपर वाले के गुस्से की भी फिक्र नहीं, और ना ही लोगों की कानाफूसी होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहंशाह को अकेला छोड़ने की? आप तो उन्हें जानती ही हैं। जब वो कोई फैसला करते हैं तो कोई उन्हें नहीं रोकता। उन्होंने हमें जाने को कहा तो हम चले आए। वो कहाँ गए? मुझे बताओ व्योवोदे, महान शहंशाह कहाँ चले गए? मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। वो मौत से बाल बाल बचे हैं। शायद उन्होंने अकेले ही फैसला कर लिया। जो दूसरों के सामने प्रार्थना करते हैं वो अकेले में पाप करते हैं। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मैं सब सह लूंगी। उन्हें वापस ले आओ, उन्हें वापस ले आओ। शांत हो जाइए रानी साहिबा। सुनिए महारानी, हम फ्योदोर के साथ क्या करें? हमें उसे ले जाना होगा। कुछ भी छूना मत जब तक महान शहंशाह ना लौटे। स्टेशा, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो।